शास्त्रकार महर्षि धर्मवंश गणित महाराज शिष्येंद्र गणित महाराजा उपदेश कल्पवली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन कर्तव्य 10वां नंबर का कर्तव्य है पोषद, उसका अधिकार चल रहा है। श्रावक जब पोषद करता है तब साधु जैसा कहा जाता है। श्रावक जब सामायिक में होता है तब भी साधु जैसा कहा जाता है। श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां सामायिक और 11वां पोषद, इन दोनों व्रतों में वो साधु जैसा कहा जाता है। श्रावक यदि अपनी लाइफ में कितना भी बड़ी तपश्चर्या भी क्यों ना कर ले, 49 शील का पालना भी क्यों ना कर ले, परोपकार भी क्यों ना कर ले, लाखों करोड़ों का दान भी क्यों ना दे, लेकिन कभी भी उनको श्रावक को साधु जैसा नहीं कहा गया। लेकिन जब वो सामायिक में होता है और जब औसत में होता है तब उनको साधु जैसा कहा गया है। और जितना समय श्रावक का औसत में जाता है, सामायिक में जाता है, इतना समय उनके लिए सफल होता है, सार्थक होता है, मोक्ष की नजर लेकर वाला होता है। सामायिक में पोषद में जो कालो बच्चा जीवन सब सो मुखो फल है वो शेषो संसारियों फल है वो। सामायिक में पोषद में जितना समय जाता है वो समय मोक्ष के लिए होता है और बाकी का समय संसार वृत्ति का कारण बनता है। इसलिए श्रावक जैसे नवरा पड़ा नहीं कि सामायिक लेके बैठा नहीं, बार बार सामायिक करने की इच्छा होती है उसको, बहुत सो समय बुझ जा। तो ये श्रावक जब सप्तमी आती है या तेरस आती है तो तेरस की शाम को उनको बड़ा आनंद आता है। किस बात का आनंद? जैसे आपकी दुकान पर कोई नौकर होता है तो उसको शनिवार को शाम को आनंद आता है कि कल रविवार है, छुट्टी, कल रजा मिलेगी। इसी तरह श्रावक को तेरस के दिन आनंद आता है कि कल 14 है, कल इन संसार के आरंभ समारंभ का मोह माया का त्याग करते हुए, 18 प्रकार का पापाचारों का त्याग करते हुए पोषदशाला में जाएंगे और गुरु की निशरण जाकर के पोषद की आराधना करेंगे। कल के दिन लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा, पुण्य की कमाई करने का, आत्मा की आराधना करने का, पोषद में रहने का अवसर मिलेगा। इसलिए श्रावक को तेरस के दिन आनंद आना चाहिए। एक लक्ष्मी विलास नगर में सेठ सेठानी थे। दोनों के बीच में बहुत बड़ा गाढ़ स्नेह था। शादी के बहुत दिन होने बाद भी उनको परिवार में कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो चिंतित थे। किसी ने कहा कि उस देव की आराधना करो, देव प्रसन्न होगा और आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। देव की विधिवत उन्होंने साधना की। अच्छे दिन जाने लगे सेठानी के और समय आने पर उन्होंने सुंदर पुत्र का जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा गया देव कुमार। देव कुमार सबका प्यारा बन गया, धीरे धीरे युवा होने लगा, बड़ा होने लगा। एक दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं नगर के बाहर बैठा हुआ होगा और वहां पर एक घटना घटती है। एक हाथी अपने सूंड के अंदर जल भरा कलश को लेकर के वहां पर आता है। उस नगरी का राजा जो था उसको कोई बेटा नहीं था, राजा मर चुका है, इसलिए साथ दिव्य करने की विधि होती है। तो वो हाथी कलश को लेकर के वहां पर आया और उस देव कुमार के ऊपर उसने अभिषेक किया और देव कुमार राजा बन गया। राजा बनने के बाद सोचता है मैं मेरे पुण्य से राजा बना हुआ हूं और इस तरह से प्रजा का भी मैं अच्छी तरह से पालना करूंगा। चारों ओर उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा होने लगी। लेकिन उसको एक प्रश्न सा उठता था कि मैं श्रेष्ठी पुत्र होने पर भी राजा कैसे बन गया? ऐसा तो मैंने कौन सा
पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया होगा, इस जन्म में राजा बना। इतने में योगानुयोग कोई ज्ञानी गुरु भगवत वहां पर उस नगर में पधारते हैं। देशना सुनने के लिए राजा प्रजा सब वहीं पर जाते हैं। देशना पूर्ण होने के बाद राजा देव कुमार ने गुरु गोविंद से सवाल पूछा, भगवान मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म उपार्जन किया पूर्व जन्मों में जिसकी वजह से इस जन्म में श्रेष्ठी पुत्र होने बावजूद में मैं राजा बना। गुरुदेव बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान में देख करके उसका पूर्व जन्म बताते हैं कि तू गत जन्म में भी एक श्रेष्ठी पुत्र था, तेरी मां बड़ी धर्मिष्ठ थी, पर्व के दिनों में पोषण किया करती थी और तुम उनको पोषण में सारी अनुकूलता करवा देते थे, कभी उनको अंतराय नहीं करते थे, उनको सहायक बनते थे। ये वीरती की सहाय, पोषण की सहाय करने से और अनुमोदना करने से तुमने ऐसा पुण्य उपार्जन किया जिसकी वजह से इस जन्म में आप राजा बने। राजा सोचता है कि यदि केवल पोषण में सहायक बनने से भी इतना लाभ मिलता है तो जब मैं खुद पोशाक करूंगा तो मुझे कितना लाभ मिलेगा। ये सोच करके गुरु भगवान के पास उन्होंने नियम लिया, मैं भी पर्व के दिनों में पोषण करूंगा। अब जब नियम लेते हैं तब कसौटी आती है। उसके पोषण की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। पर्व के दिनों में पोषण किया करता था ये राजा। पड़ोसी राजा के यहां पर भी ये बात चल गई। उन्होंने इस लक्ष्मी विलास नगरी को जीतने के लिए विचार आया। शत्रु अपना सैन्य को लेकर के वहां पर नगर में चढ़ाई करने के लिए आते हैं। शत्रु लड़ाई का दिन नक्की हो गया, लेकिन उस दिन युद्ध के दिन उनको पर्व दिन आता था, जब पोषण करने का था। सोचा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मेरा पोषण नहीं छोड़ूंगा। देव कुमार राजा उस दिन पोषण करते हैं। शत्रु राजा ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। देव कुमार का सैन्य राजा के पास आकर के कहते, राजा फरमाइए क्या आज्ञा है, हमें क्या करना चाहिए अब। लेकिन देव कुमार तो पोषण लेकर के बैठे हुए हैं। आरंभ संबर का त्याग है, सावध व्यापार का त्याग है, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं। अब जब तक राजा कोई आदेश नहीं करे तब तक अपना सैन्य कैसे चढ़ाई करेगा, कैसे युद्ध करेगा। शत्रु सैन्य ने नगर को चारों ओर घेरा डाल दिया है। लेकिन याद रखना, जब हम अपनी खुद की चिंता नहीं करते हैं तब कोई एक अन्य देवी तत्व हमको सहायक मिलता है। यहां पर भी यही हुआ। उस नगरी का क्षेत्र का अधिष्ठाता देव, क्षेत्र देवता प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ और उस देवता ने शत्रु राजा को बंदी बना करके देव कुमार राजा के सामने हाजिर कर दिया। वापिस ऐसी हरकतें नहीं करने की शर्त से राजा ने उस शत्रु राजा को मुक्त कर दिया और चारों ओर देव कुमार राजा की पोषण की प्रशंसा होने लगी, धर्म की जय जयकार हुई। तो ये पोषण आदि करने से देवता भी सहायक बनता है। पोषण में रहा हुआ व्यक्ति आरंभ समारंभ का त्याग करते हुए, पापारंभ का त्याग करते हुए अपनी आराधना साधना में लीन बनता है। इसी विचारधाराओं में, सुख धारा में बहते हुए देव कुमार सृष्टि भी सुख परिणत धारा में आगे बढ़ते बढ़ते उनको भी केवलन हो गया और मोक्ष में पधार गए। आइए अब पोषण के अधिकार के बाद दान धर्म का कर्तव्य के बारे में ज्ञानी भगवंत आगे क्या अधिकार फरमाते हैं, वो अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।